हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि लो बीपी क्या होता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर का क्या होता है, क्या सिम्टम्स है, किन कारणों की वजह से होता है, इससे बचने के क्या उपाय है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लो ब्लड प्रेशर ऐसी अवस्था है जब नसों में खून का दबाव सामान्य से कम हो जाता है। नसों में ब्लड का दबाव कम होने पर दिल, दिमाग और शरीर के कई अन्य भागों तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता। कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होने के लक्षण नज़र नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में लो ब्लड प्रेशर को हानिकारक नहीं माना जाता। आमतौर पर चक्कर आना और बेहोशी को ब्लड प्रेशर का मुख्य लक्षण माना जाता है। ये लक्षण तब ज़्यादा महसूस होता है जब व्यक्ति लेटने या बैठने के बाद अचानक खड़ा होता है। शरीर में खून की मात्रा कम होना कोई हार्ट डिजीज़ या फिर कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। नॉर्मल यानी कि आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? एक आदर्श स्थिति की बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 नॉर्मल होता है। इससे कम यानी कि 90 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक से ज़्यादा होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 है और डायस्टोलिक 60 है या उससे भी कम है तो ऐसी स्थिति को हम लो बीपी कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसको हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में से कोई भी यदि अपने न्यूनतम स्तर से नीचे पहुंच जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। हालांकि डॉक्टर लो ब्लड प्रेशर को तभी लो मानते हैं जब उसके लक्षण भी नज़र आ रहे हो। लो ब्लड प्रेशर आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि अचानक 20 मिलीमीटर एचडी कम होने पर यानी सिस्टोलिक 110 से 90 mm एचजी होने पर आपके दिमाग में खून की सप्लाई कम हो जाएगी और आपको बेहोशी हो सकती है। अब जानते हैं कि लो बीपी के सिम्टम्स क्या है। कुछ सिम्टम्स लो बीपी के नज़र आते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी होना, धुंधला दिखाई देना, जी मचलाना, थकान महसूस होना, एकाग्रता में कमी महसूस होना। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो उस इंसान का शॉक में भी जा सकता है और यह स्थिति काफ़ी प्राण घातक यानी कि आप मानोगे तो लाइफ मतलब मुश्किल हो सकती है, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। निश्चित तौर पर यह एक आपात स्थिति है और ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द इसका इलाज की आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं कॉजेज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, यानी कि क्या कारण होते हैं लो बीपी के। डायबिटीज़ और थायराइड जैसी बीमारियां, गर्भावस्था और कुछ प्रकार की दवाओं के कारण बीपी कम हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब ब्लड प्रेशर कम होने के कारण पता नहीं चलता तो कुछ स्थितियां या फिर बीमारियों में ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कम रहता है, तो इसका इलाज न होने पर यह खतरनाक हो सकता है। गर्भावस्था में माँ और उसके गर्भ में बढ़ते हुए भ्रूण दोनों को ज़्यादा रक्त की ज़रूरत के कारण लो बीपी हो सकता है। चोट लगने पर जब बड़ी मात्रा में खून बह जाए तो लो बीपी हो सकता है। दिल के दौरे या हार्ट वॉल्व में गड़बड़ी होने के कारण भी खून के बहाव में कमी हो जाती है। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोरी और शॉक की स्थिति हो सकती है। एनाफिलैक्टिक शॉक यह एलर्जी की एक प्रतिक्रिया का एक गंभीर रूप है, इसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। खून से जुड़े कुछ इन्फेक्शन होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज़ और थायराइड जैसे एंडोक्राइन डिजीज़ की वजह से, और हार्ट जो रोगी होते हैं उनके इलाज से जुड़ी कुछ दवाएं जैसे मूत्रवर्धक, ट्राइसाइक्लिक, एंटी डिप्रेसेंट्स और इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन की दवाएं जो होती है उनकी वजह से भी बीपी लो हो सकता है। अब जानते हैं कि बचना कैसे है लो बीपी की वजह से। अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है और आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको शराब पीना बिल्कुल बंद करना होगा या एकदम कम करना होगा, क्योंकि शराब में पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है जो ब्लड प्रेशर कम होने का कारण बनता है।
अपने खाने में भोजन में अनाज, फल, सब्जियां और मछली सहित अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करें। ध्यान रहे कि भोजन ऐसा हो जिससे आपको सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो। अगर लंबे समय से बैठे हैं तो धीरे धीरे उठें और हो सके तो पैर चढ़ाकर न बैठें। एक ही बार में खूब सारा खाने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में दिन भर में कई बार खाएं। अपने भोजन में आलू, चावल, रोटी, पास्ता जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों को कम करें। लो ब्लड प्रेशर की समस्या से निपटने के लिए डॉक्टर आपको कॉफ़ी और चाय की पीने की सलाह दे सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि यह अस्थायी उपाय है और कैफीन के कारण अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो ये है लो बीपी से बचने के उपाय। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। आमतौर पर लो ब्लड प्रेशर में जब लक्षण नहीं होते हैं तो उसको इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं तो लक्षणों के अनुसार इसका इलाज किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर निर्जलीकरण के कारण लो बीपी है तो आपको पानी पीने की सलाह दी जाएगी, जबकि दवाओं के कारण अगर रक्तचाप कम हुआ है, बीपी कम हुई है तो उन दवाओं को बदला या उनकी खुराक कम की जा सकती है। जब कारण पता न हो तो बीपी बढ़ाने और लक्षणों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। बीपी लो होने से बचने के लिए खाने में अधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल करें। हालांकि अधिक सोडियम से दिल संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह पर ही कोई फैसला ले। ब्लड प्रेशर कम होने पर ज़्यादा दबाव वाले मोजे पहनें। तो ये है लो बीपी का ट्रीटमेंट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।